नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। सीधे आपको ले चलते हैं हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा के साथ। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद हैं। ओवर टू यू मृदुल। बहुत शुक्रिया विवेक। और इस समय जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे सवाल विवेक दिन भर से लोगों के मन में थे। बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आरोपों की सच्चाई क्या है वो जानने के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इस समय सागर संभाग में मौजूद है। मंत्री भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी, बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जी, आज की जो पूरी घटना हुई, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, क्योंकि घटना को जिस तरीके से कांग्रेस बता रही है, उनका कहना है कि एक गाड़ी आती है, उसमें बहुत नोट भरे होते हैं, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता है। क्या कहेंगे? देखिए, कल शाम को चुनाव प्रचार बंद हो गया था और मैं कल शाम को ही दमोह से चला गया था प्रचार बंद होने के बाद। आज सुबह 12-11 बजे का जो भी समय हो, कांग्रेस के लोग जहाँ पर मैं पहले ठहरा था वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने कहा कि ये इन कमरों में पैसा है। तो जो प्रत्याशी थे वो स्वयं थे, उन्होंने जाके दोनों कमरे चेक किए। कमरे खाली थे, चूँकि मैं तो कल ही आ गया था। कहीं उनमें उन कमरों में उनको कुछ 1 रुपये भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर कहा कि गाड़ी में पैसा है। पूरी गाड़ी चेक हुई। गाड़ी एसएफएस ने पूरी गाड़ी चेक की, पुलिस ने पूरी गाड़ी चेक की और गाड़ी में भी 1 रुपये नहीं था कहीं पर भी। कोई 1 रुपये गाड़ी के अंदर नहीं मिला। तो ये पूरा एक कहानी बनाकर कांग्रेस ने, और चुनाव में कैसे भी षड्यंत्र किया जाए, ये षड्यंत्र करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। ना कोई 1 रुपये की जब्ती हुई है, ना 1 रुपये कहीं पर मिला है, ना कोई और अन्य सामग्री मिली है। तो ये जो आरोप है ये पूरी तरह से निराधार हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि गाड़ी में नोट थे, तो उनको कैसे पता कि गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए थे? उन्होंने क्या गिने थे क्या गाड़ी में? और अगर गाड़ी में 1.5 करोड़ थे और वो 400 लोग खड़े थे वहाँ पे, पुलिस तो 2 घंटे बाद पहुँची, 3 घंटे बाद पहुँची, तो उन्होंने वो पैसे गाड़ी में से निकाले क्यों नहीं? गाड़ी के कांच क्यों नहीं तोड़े? कांच तोड़ के वो पैसे निकाल सकते थे, वो पुलिस को दे सकते थे, जमा करा सकते थे। तो ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया? चूँकि ना गाड़ी में कोई पैसा था, ना बाकी कोई पैसा था। कुल मिलाकर पॉलिटिकल बदनाम करने की कोशिश कैसे की जाए, ये पूरा एक षड्यंत्र था। इसमें 1% भी कहीं पर कोई सत्यता नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। ठीक। मेरे कुछ सवाल हैं भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि जो आरोप लगाए गए उसके मुताबिक कहा गया कि जब गाड़ी को पकड़ा गया तो जो ड्राइवर है वो भाग गया, ऐसे आरोप लगे। दूसरा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये लगाते हैं कि वो हवा में आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो एक दिन सच्चाई सबके सामने लाएंगे, क्योंकि ये आरोप दमोह की जनता के हैं। उन्होंने जनता के आरोप बताए हैं इसे। देखिए, पहली चीज़ तो जहाँ तक ड्राइवर का सवाल है, तो ड्राइवर के साथ कांग्रेस के लोग मारपीट कर रहे थे। तो ड्राइवर के साथ मारपीट करेंगे तो ड्राइवर क्या करेगा? वहाँ खड़े होकर पिटता तो रहेगा नहीं वो। बिल्कुल। तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा ड्राइवर। दूसरी बात, माननीय कमलनाथ जी के जहाँ तक सवाल है, तो ये बात वो हमेशा कहते हैं कि जनता इसका जवाब देगी। तो जनता ने तो जो पिछले 28 चुनाव हुए थे उसमें भी जवाब दिया था, और अभी जब कल दमोह का चुनाव होगा तो उसमें भी जनता जवाब देगी कि सत्यता क्या है। मैं प्रत्याशी का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कोरोना की गाइडलाइंस भी हैं, आप और मैं उसे बेहतर समझते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अपने समर्थकों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, उसे तोड़ने का काम किया है, उस पर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई का इंतज़ार आपको भी है? नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने शिकायत की है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी ये लोगों के, उतने सारे लोगों के बीच में साथ में
लगातार वहाँ पर रहे और इनने पूरा प्रोटोकॉल कोरोना का तोड़ा, और इसलिए इनके विरुद्ध एफआईआर होना चाहिए और वो एफआईआर होगी। हम लोगों ने शिकायत की है, वो एफआईआर होना चाहिए। क्योंकि दमोह का चुनाव ऐसा है, दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव कहीं ना कहीं बन गया है। क्योंकि अगर आप इस पूरी तस्वीर को देखेंगे दमोह की, तो हर एक नेता रोड शो कर रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है। तो ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण हो गया कि अब ऐसे आरोप भी लगने लगे हैं कि गाड़ियों से पैसा बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले विधायक खरीदती थी, अब पैसों के जरिए वोटर्स को खरीदने का काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस का ये चरित्र हमेशा रहा है और इसलिए कांग्रेस का जो चरित्र है वो सबके बारे में इसी तरह से बात करते हैं। कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव के समय जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी, इनकम टैक्स की रेड में 240 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया था, वो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहाँ से। और उसके बाद एक एक्सेल सीट मिली थी, जिस एक्सेल सीट में 1400 करोड़ रुपए का ट्रांसफर था भोपाल से दिल्ली के लिए। तो ये कांग्रेस, इनको इन चीज़ों पे बोलने का क्या नैतिक अधिकार है? जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में हमेशा लिप्त रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को ही राजनीति माना है, वो उन हम लोगों से क्या वो आदर्श की बात करेंगे? और इसलिए ये बिल्कुल अनर्गल आरोप हैं, अनर्गल सारी बातें हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। ये कुल मिला के चुनाव में कैसे भी करके और जनता को गुमराह करें, ये कांग्रेस की कोशिश है। जिस तरीके से गुमराह करने की बात की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसी ही बात सामने आ रही है। लेकिन आप देखें कि परिस्थितियां जो हैं इस समय, वो कोरोना की बहुत भयावह हैं पूरे देश भर में, और इसको रोकने के लिए तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। उस दौर में चुनाव होना और इतने गंभीर आरोप लगना, सियासत होना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना की बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और जब चुनाव की शुरुआत हुई, जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन हुआ, उस समय इतने बुरे हालात नहीं थे, और नहीं तो ये चुनाव होता ही नहीं। इसके बाद पिछले 15 दिन में एकदम बहुत तेज़ी से हालात बिगड़े हैं, और ये कुछ संयोग मान लें कि केसों बाकी जगह की तुलना में दमोह में संख्या कम थी, परंतु उसके बाद दमोह में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। मैं चूँकि दमोह का कोरोना की दृष्टि से प्रभारी मंत्री भी हूँ, तो मैं पिछले 2 दिन जब दमोह में था तो दोनों दिन हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखी, जो जो व्यवस्थाएं हो सकती थी वो व्यवस्थाएं हम लोगों ने करने का वहाँ पर काम किया। पर ये बात सही है कि कोरोना एक बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, और चुनाव चूँकि अब एकदम अंतिम तिथि आ गई थी, और चुनाव मतलब ऐसी स्थिति दमोह में नहीं थी कि नहीं हो पाते, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं थी, और इसलिए चुनाव आयोग करा रहा है। पर आगे चल के मुझे लगता है कि दमोह में भी स्थिति बिगड़ेगी। ठीक, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि एक प्रभारी मंत्री के तौर पर आप स्थितियों को बेहतर समझते हैं। मैं वापस उसी पूरी घटना पर आना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं वहाँ से आ चुका था, और आपने भी कुछ सवाल खड़े किए कि अगर गाड़ी में पैसे थे तो उसे निकाले क्यों नहीं गए, और अगर गाड़ी में पैसे थे तो इसका अंदाज़ा कैसे चलता है कि वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए थे। अब ये भी पूछा जा रहा है भूपेंद्र सिंह जी कि वो गाड़ी जो है वो वहाँ से कैसे गुजर रही थी, उसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, कोई उसमें गुजरने वाली बात नहीं है। वो जो गाड़ी थी हमारे स्टाफ की गाड़ी थी, और स्टाफ की गाड़ी जो हमारा शासकीय काम होता है, चूँकि मैं दमोह में था पिछले 1 महीने से, बिल्कुल, तो जो डेली की डाक होती है या फाइलें, कुछ ज़रूरी फाइलें होती हैं, तो वो स्टाफ लेके आता है और साइन करा के लेके जाते हैं। तो स्टाफ को ये जानकारी नहीं थी कि मैं कल दमोह से निकल चुका हूँ। स्टाफ ये समझ रहा था कि दमोह में है, तो वो वहाँ पर पहुँचे, उनको पता चला कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो वो वहाँ होटल में खाना खा रहे थे और खाना खा के निकल रहे थे वहाँ से। उसी बीच में कांग्रेस के लोगों ने जाके सारा वो वंडर किया, तो क्या कोई 1.5 करोड़ रुपए ऐसे रोड पे रख के गाड़ी पे खड़ी करके और होटल में बैठ के खाना खाएगा गाड़ी खुली छोड़ के? तो ये सब नाटक नौटंकी है, इसमें कहीं पर कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है।
1 रुपये कहीं कोई जब्ती नहीं हुई है, कहीं 1 रुपये कुछ मिला नहीं है। तो कुल मिला के ये जो मैंने कहा कि नाटक करने की कोशिश की गई है, और मैं तो कल शाम को ही निकल आया था। तो मुझे एक बयान याद आ रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जब उन्होंने प्रत्याशी का ऐलान मंच से किया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब आप कांग्रेस में नहीं है। आपको भी याद होगा भूपेंद्र जी। तो क्या अब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी डर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव को एक तरह से, जो चुनाव की औपचारिकता होती है कि कांग्रेस पार्टी है, चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से बिखरी हुई है मध्य प्रदेश में। ना कोई नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो नेतृत्व है उसके अंदर अंतर्कलह बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कांग्रेस जो है वो एक चुनाव में ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम एकजुट हैं और पूरी हमारी ताकत है और ये सब सारी चीज़ें हैं, और उस आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। पर कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में कमज़ोर हो रही है। तो मतदाता इस बात को समझता है कि हम अगर दमोह में कांग्रेस को वोट देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। वो इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस को वोट देने से फ़ायदा क्या है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मतदाता इस बात को कहता है कि हमारे दमोह के विकास के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, और परिणाम भी वो इस बात को बताएंगे। इसलिए मतदाता कोई इतना नासमझ नहीं है, मतदाता बहुत मैच्योर है, और जिस तरह से परिणाम आते हैं उससे हम लोग कई बार अचंभित रह जाते हैं। बिहार के बारे में पूरा एग्जैक्ट पोल, ओपिनियन पोल सब कुछ कहता था कि साहब तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। बाद में जब परिणाम आए तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। तो इसी तरह से ये जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कहीं पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे हमें कहीं दिक्कत हो। मैं 2-3 मुद्दों का और जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दमोह का मतदाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप भी बंधे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी अगर तस्वीर को हम देखें दमोह की, तो कई गंभीर आरोप भी लगे और इसे प्रतिष्ठा का चुनाव मान लिया गया। अब अगर हम दमोह में आ जाते हैं तो दमोह की जनता ने फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस के साथ है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। तो जनता का फैसला, क्योंकि आपने भी उनकी आंखों में जाकर देखा होगा, जैसे आपने कहा कि मैं लगातार दमोह में घूमता रहा, लोगों के बीच पहुंचा, तो आपकी तस्वीर क्या कहती है? नहीं, देखिए, मैं तो अपने अनुभव के आधार पर, मैं 7 चुनाव लड़ चुका, लोकसभा विधानसभा मिला के। तो मेरे जो 7 चुनाव का अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर इस बात को कह सकता हूँ कि मतदाता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और उसका सीधा सीधा कारण है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, जो काम वो जनता के लिए कर रहे हैं, एक वो, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, जो हमारा संगठन है वो, तीसरा हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी पूरे समय लगभग उन्होंने भी समय वहाँ पर दिया। तो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव लड़ती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के रूप में लेती है, और उसको जीतने के संकल्प के साथ हम मैदान में जाते हैं। कभी हार भी होती है, जीत भी होती है, पर चुनाव हमारे लिए मिशन है, और उस मिशन के लिए हम लोग काम करते हैं। ठीक, इसी मिशन के बीच ये कहा गया है, क्योंकि जो तस्वीर अभी तक हम देख रहे हैं भूपेंद्र जी, एक सेकंड, 2-3 सवाल और हैं मेरे, 2 सवाल और हैं, दो सवाल और हैं बस मेरे, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कमलनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। कमलनाथ जी ने एक महत्वपूर्ण बात और कही है। उनका कहना है कि कल के बाद परसों भी आता है, आप वर्दी की इज्जत करिए, अपनी शपथ की इज्जत करिए। ये बात कमलनाथ जी पिछले जब से वो सरकार से हटे हैं तब से वो ये बात कह रहे हैं, और अधिकारी कर्मचारियों को डराने की कोशिश करते हैं। पर प्रशासन तो जिसकी सरकार होती है, उस सरकार के उनकी सरकार थी तो उनके अनुसार प्रशासन चलता था, उनके आदेशों का पालन होता था। हमारी सरकार है तो हमारे आदेशों का पालन होगा।
क्योंकि एक तस्वीर हम और देखते हैं, राजगढ़ की तस्वीर जब हम देखते हैं, उसके बाद हाल ही में ये भी कहा गया था कि जो कलेक्टर हैं या जिन लोगों ने केसेस कर रखे हैं, जो राजनीतिक केस हैं, उसे वापस लिया जाएगा, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। तो आपको लगता है कि अधिकारियों पर ऐसा भी कोई प्रेशर होता है, पुलिस प्रशासन पर प्रेशर होता है? देखिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। आज के समय में जो सारा सिस्टम है वो इतना पारदर्शी है, सारे इतने चैनल हो गए हैं, इतने सारे सिस्टम हो गए हैं कि एक एक चीज़ पे लोगों की नज़र रहती है। तो आप किसी चीज़ से बच नहीं सकते, आपकी तरफ चार तरफ से कैमरे लगे हैं और इसलिए आप सोचो कि किसी चीज़ से बच के आप निकल जाओ, वो संभव नहीं है। और इसलिए आपको पारदर्शिता के साथ और प्रामाणिकता के साथ ही राजनीति करना पड़ेगी। वो समय नहीं है कि आप कुछ भी करो और कुछ ना हो, ये संभव नहीं है। अब तो आपको प्रामाणिकता और पारदर्शिता के साथ ही राजनीति करना पड़ेगी। बिल्कुल सर, प्रामाणिकता, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम भी सच्चाई को जानने के लिए आप तक पहुँचे और आपने हर एक चीज़ को बताने की कोशिश की। आपने बताया कि गाड़ी ज़रूर काफिले की थी, लेकिन वो किसी काम के जरिए काफिले की नहीं, आपकी ऑफिस की गाड़ी थी, किसी काम के जरिए वो वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन सारी तस्वीर अब जनता के सामने है। जो आरोप लगाए हैं उस पर भी भूपेंद्र सिंह जी ने सफाई दी है। एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि कल सुबह मतदान के लिए लोग घर से निकलेंगे, बंदिशें ज़रूर हैं, लेकिन आखिर में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आखिर में देखिए, मैं दमोह की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि दमोह की जनता दमोह के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करे, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताए, जिससे दमोह का विकास तेज गति से हो सके। भूपेंद्र सिंह जी, आपने हर मसले पर बेबाकी से अपनी बात रखी और इतने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनता जो है वो सच का साथ देगी, क्योंकि सच्चाई, पारदर्शिता, प्रामाणिकता, इसी पर बुनियाद टिकी होती है लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, और वही तस्वीर हमें दमोह में देखने को मिलेगी। जनता उसे बेहतर समझेगी, यही उम्मीद करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करने के लिए। विवेक। मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र सिंह जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के इस बड़े मसले पर जो कार सामने आई उसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं और उन सवालों के जवाब भी दिए हैं।